नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे मोटापे को लेकर। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग मोटापे से परेशान हैं और आजकल की लग्जरियस लाइफ में ये आम बात हो गई है। मोटापा कुछ ऐसी बातों पर निर्भर करता है जिसको हम आसानी से सुधार सकते हैं, जैसे कि लाइफ स्टाइल। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करें तो मोटापे में कमी आ सकती है। सेकेंड, डाइट हम कुछ डाइट में बदलाव कर सकते हैं जिसके वजह से हमारा मोटापा रुक सकता है और धीरे धीरे कम हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चेंज करना चाहिए हमें अपने लाइफ स्टाइल में और डेली रूटीन में या डाइट में, ताकि मोटापे से हम बच सकते हैं। और मोटापा हमारा अगर है तो धीरे धीरे इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़, हम जो भी अपना मॉर्निंग से लेके नाइट तक का जो भी शेड्यूल है उसको कुछ ऐसा करें कि हमारा कुछ ना कुछ वर्कआउट होता रहे दिन में। या आप मॉर्निंग में वर्कआउट कीजिए या घर में कुछ ऐसे काम कीजिए जिसमें आपको चलना पड़े, वर्क करना पड़े, या फिर इवनिंग में आप सुबह, दोपहर, शाम तीनों में से आप कभी ना कभी आप ऐसा अपने लिए टाइम निकालिए जिसमें आप 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक वॉक कर सकते हैं या रन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे, अपने बॉडी के ऊपर अगर मेहनत नहीं करेंगे तो मोटापे से आप निजात नहीं पा सकते हैं। इसके लिए आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। सेकंड चीज़ है डाइट। अब डाइट में आप ऐसा क्या खाएं, कब खाएं जिसके वजह से आपका मोटापा कम हो जाए। तो जो चीज़ मैं फॉलो करता हूं वो चीज़ मैं आपको भी बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम सो के उठते हैं तो हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए। गर्म पानी अगर आप पीते हैं एटलीस्ट 1 गिलास 2 गिलास जितना भी आप पी सकते हैं, भर पेट पिएँ। इससे क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव हो जाता है। हमारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है और हमारे बॉडी को तुरंत लिक्विड मिलता है जिससे हमारा बॉडी एक्टिव हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपका माइंड, आपका बॉडी एक्टिव होता है, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है और जो फैट्स होते हैं हमारे बॉडी के वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। सेकेंड चीज़, अगर आप वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉक भी करते हैं तो ऐसा वॉक कीजिए जिसमें मेहनत लगे, जिसमें एटलीस्ट पसीना आ जाए, वो फ़ायदा करता है। तो मेनली क्या है कि हमें फ़ैट डिज़ॉल्व करना है। सेकेंड चीज़, आपकी जो डाइट है, आप ज़्यादातर डाइट जंक फूड, फास्ट फूड से बचें। ऐसे तो अगर आप सप्ताह में अगर 1 बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं तो इससे मोटापे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप डेली खाते हैं, डेली आपकी वो हैबिट है कि आप कुछ ना कुछ जाते हैं, बाहर का खाते हैं, तो इससे आपका मोटापा बढ़ता है। तो इसको आप कम करें और ज़्यादातर प्रोटीनेशियस फूड पे आप डिपेंड रहिए। प्रोटीनेशियस फूड मतलब जैसे कि मीट हुआ, चिकन हुआ, मटन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक खा सकते हैं जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, सोयाबीन हो, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। दाल लीजिए, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड कम लीजिए, ज़्यादातर आप वेजिटेबल्स खाइए, सलाद खाइए, आपका वेट दिन पर दिन कम होने लगेगा। तीसरी चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ट्रेंड चला हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। ये ट्रेंड नहीं है, ये बहुत पहले से मेंशन है हर जगह कि अगर आपको बॉडी को मेंटेन रखना है, वेट लूज़ करना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आप दिन में खाना खाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह नाश्ता, फिर लंच, फिर डिनर, बीच में भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। आपको अपने डेली रूटीन से आपको ब्रेकफास्ट हटाना है। ब्रेकफास्ट की जगह आप कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे एप्पल हुआ, एक आध बनाना हुआ, आप ले सकते हैं। बनाना इसलिए ले सकते हैं, बनाना बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाता है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्रेकफास्ट में अगर आप चना लेते हैं या कुछ ऐसे प्रोटीनिशियस फूड लेते हैं जो कि फैट क्रिएट नहीं करता है, जिसमें फ़ैट कम होता है और प्रोटीन ज़्यादा होता है। चावल कम खाइए क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। आप देखेंगे कि 1 महीना करने के बाद आपका वेट काफ़ी हद तक कम होने लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ये रूटीन फॉलो कीजिए, आप ऐसे कीजिए, 1 हफ्ते में 5 किलो वजन कम कर लीजिए। ये सारी गलत बातें होती हैं। आप सही चीज़ को फॉलो कीजिए, अपने बॉडी के ऊपर वर्क कीजिए, आपका वेट धीरे धीरे कम होने लगेगा। किसी के बहकावे में मत आइए। आजकल के समय में लोग झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए और अपने सेहत पे ध्यान रखिए। फालतू चीज़ मत खाइए। बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ये डब्बा ले लीजिए, ये पैकेट ले लीजिए, वगैरह वगैरह। उसको खाने से आपका वेट कम तो होता है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों से आप बचिए। इसके साथ साथ आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपका माइंड भी स्वस्थ रहेगा और आप अच्छे से काम कर सकते हैं, आपके बॉडी में फुर्ती रहेगा। धन्यवाद।